नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मैं आगे जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, यह विश्वास रख करके कि आप इससे काफ़ी प्रभावित हो और जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, यही मेरा प्रयास रहेगा। और ख़ास करके जो भी क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूं वो वीवीआई क्वेश्चन है। हम चेष्टा कर रहे हैं कि कम से कम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी सवाल आपके सामने आए उसमें आप पीछे नहीं हटे। मैं इस चैप्टर का महारत हासिल करा देना चाहता हूं ताकि आपके सामने कोई क्वेश्चन टिक नहीं पाए। आज के दौर में देख रहे हैं कि सही ज्ञान को नहीं लेकर के गलत ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है नए युग के युवा। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने रास्ते से मत भटकिए। अच्छी ज्ञान कहीं भी मिले उसे एक्सेप्ट करके अपनी सफलता रूपी विमान में उड़ान को भरने की शक्ति दे। जब तक आपके पास अपना मोरल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छे बुरे को चुनने की क्षमता अपने आप में उजागर कीजिए। देख रहे हैं कि YouTube पर बहुत से चैनल चलता है, जो गलत चैनल होता है, जो समाज के लिए अहितकर होता है, वो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं आज के युवा। नचनिया गाने बजाने वाला को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, बहुत से सब्सक्राइबर बन जाता है। लेकिन जो पढ़ाता लिखाता है, जो मेहनत करता है आपके जीवन के सही रूप देने के लिए, उनको इग्नोर कर देता है। तो ये तो आपने क्या संस्कार पाया है, क्या नहीं पाया है, वो आपका परिचय है। चलिए हम आपको कार्यक्रम की ओर ले चले। देखिए क्वेश्चन क्या है बुआ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक ही बार में क्वेश्चन लिखने में ही समझ जाइएगा। हम इस ढंग से आपके सामने पेश हो रहे हैं। और मैं मैथ, कम से कम इतना तो हम जरूर कहेंगे कि मैथ में जो हम पढ़ा देंगे वो YouTube पर कोई चैनल वाला को देख लीजिएगा, उसके बाद हमारे बारे में कुछ सोचिएगा। जी मैं देख चुका हूं, जो तौर तरीका से और जो मेरा सोच है उस सोच से मैं पढ़ा रहा हूं, हमको न लगता है कोई दूसरा पढ़ा पाएगा। मेरा दावा के साथ मैं पेश कर रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़िए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और चैनल पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए रेगुलर अभी। चलिए क्वेश्चन देखिए बाबू, कह देगा क्या? क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए ना? 1,25,000 कितना? 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 रुपया का 8%, 8% क्या? 8%, समझ गए ना? वार्षिक दर, वार्षिक दर, समझ गए ना? वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, समझ गए ना? ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज तिमाही की, ब्याज तिमाही, समझिए ना? ध्यान दीजिए, तिमाही क्या हो? संयोजित हो या तिमाही दे हो, तिमाही संयोजित या दे हो,
समझ, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। 1,25,000 रुपया ये मूलधन हो गया। खूब गौर से देखिए, 1,25,000 रुपया मूलधन हो गया। दर हो गया 8%, वार्षिक दर कह रहा है। वार्षिक के मतलब क्या हुआ कि एक साल जो है ना, ये 8%, एक साल रुपया जो भी रखिएगा उसका 8% लेगा एक साल में, 12 महीना में। गौर से देखिए, तो परसेंट का मतलब होता है 100%। का मतलब क्या होता है 100। तो 100 रुपया का ब्याज 12 महीना में 8 रुपया होगा। इसका सेंस है, समझिए ना। तो 9 माह, तो 9 माह है, तो माह को क्या बदल लीजिएगा, वर्ष में बदल लीजिएगा। तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लागू कर दीजिएगा, या डायरेक्ट मिश्रधन निकालिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन निकाल कर जब मिश्रधन आ जाएगा तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन घटे मूलधन कर निकाल लीजिएगा। तो ब्याज क्या है, तिमाही। यदि ब्याज तिमाही दे हो, क्या ब्याज तिमाही दे हो, खूब पढ़िए मिजाज में, ब्याज तिमाही दे हो तो समय को चौगुना तथा दर को चौथाई कर दीजिएगा। इसका चौथा भाग क्या कितना हो जाएगा, देखिए। अब देखिए, हम लिख देते हैं, यदि ब्याज क्या हुआ, ब्याज तिमाही, एकदम देखिए, तिमाही दे हो, क्या हो, दे हो, तो समय को क्या हुआ, समय को चौगुना तथा दर को चौथाई, क्या चौथाई कर दे तथा नियमानुसार हल करे। बस हो गया आपका आंसर क्लियर। इतना ही दिमाग में रख लेना है। अब आगे देखिए कैसे हम बनाते हैं। तो दर कितना है बुआ, 8%। क्या है, वार्षिक है। तो इसको क्या करेंगे, दर को चौथाई, मतलब 8 गुने 1/4% कर देंगे। तो ये क्या हो गया, तिमाही। तो ये 2 कितना हो गया, 2% तिमाही आ गया। ठीक है। समय को देखिए, समय को क्या हो गया बुआ, 9, तो 9/12 गुने का चौगुना करना है तो 4 से गुना कर दे। 4 तिहाई 12, ये 3 तिहाई 9, अर्थात 3 वर्ष हो गया। क्या हो गया, 3 वर्ष यानी तिमाही। समझ गए ना, 3 महीना पर। ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष हो गया। तिमाही के मतलब 3 महीना पर क्या होगा, मूलधन जो है वह मिश्रधन बन जाएगा। फिर मिश्रधन अगले के लिए मूलधन के रूप में काम करेगा, फिर अगले वर्ष के लिए वो मिश्रधन बन करके फिर मूलधन बन जाएगा। इस तरह से सिलसिला चलते रहेगा। ठीक है। तो यही प्रक्रिया जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन के नाम से जाना जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्या है, नियम है। ठीक है बुआ। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब तो समझ गए समय कितना हो गया, 3 वर्ष है। अब सूत्र से, फॉर्मूला से, जो नियम है उसके नियम से हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो बना करके भी आपको सामने पेश हो जाते हैं, ताकि आपको हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसको मिटा दे, उतार लीजिए, उतारिए, थोड़ा पढ़िए, शेर के तरह उसी में बन जाइए। इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि क्वेश्चन है देख करके दाग देना है। ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। यही बखेरा है मिटाने वाला, नहीं तो लिखना होता
तो बहुत जल्दी भाग जाते। क्या है? यही समस्या है। चलिए अब देखिए, देखिए तो अब चलिए बुआ, मूलधन कितना हो गया तिमाही में? 1,25,000। इतना रुपया। समय क्या हो गया? 3 वर्ष है। दर कितना हो गया है? 2% तिमाही, यही ना? तिमाही है। तो आप पढ़े है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर N या T, यही ना? यही पढ़े नियम से। तो ए मतलब मिश्र धन अमाउंट, तो P मतलब मूलधन, 1,25,000। 1 प्लस दर कितना है? 2/100। कोई दिक्कत? अब वर्ष कितना आ गया? 3 रुपया है तो रुपया दे दीजिए। कोई दिक्कत है? आया थोड़ा भी दिक्कत? 1,25,000। एक का मतलब 50, 50 1 51 बटे कितना? 50 है, उसका पावर 3 रुपया है तो रुपया दे दीजिए। अब लगाइए जोड़, 1 2 3 गुने 51 गुने 51 गुने 51 बटे 50 गुने 50 गुने 50 है। 25 25 25 125, 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, ये कट गया पूरे। तो कितना बच गया? 51 गुने 51 गुने 51, ये रुपया हो गया है। तो 51 में 51 से गुना कीजिए, 51 हो गया। 5 5 25, यही ना? 1 0 2601। फिर 2601 में कितना से गुना कीजिए? 51 से। 2601 में कितना से गुना करना है? 51 से। 2601 में 51 से 2601, अब 5 से गुना कीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 15 3 15 न 5 दूना 10 3 13। ठीक है? 1 5 6 2 3 1 मतलब 1,32,651। कितना हो गया? 1,32,651 रुपया। ये क्या हो गया बुआ? मिश्र धन आ गया। क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या पड़े? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर एगो मिश्र धन आ घटे मूलधन, यही ना पड़े है? मिश्र धन घटे मूलधन, अर्थात CI बराबर A माइनस P बराबर क्या देंगे? 1,32,651 माइनस 1,25,000, 1,25,000। ठीक है? 1,25,000। अब इसमें से 1,25,000 घटाइए, 1,25,000 घटा दीजिए, कितना होगा? 1 5 6 10 2 12, 12 में से 5 गया था 7 है, 0 0 खत्म। तो कितना आ गया? 7,000। कितना आ गया बुआ? 7,651। 7,651। 7,651 रुपया क्या हो गया? ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको दूसरा डायरेक्ट निकालने के लिए क्या कीजिएगा? डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो कैसे निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज? चलिए देखिए, इसको भी देख लीजिए, डायरेक्ट भी निकाल लीजिएगा। और देखिए कैसे निकालिएगा, हम बता देते मेथड, समझिए पहले निकालने का मेथड। देखिए कैसे निकालिएगा डायरेक्ट। पढ़िए, जो भी पढ़िए फैक्ट पढ़ जाइए, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जितना पढ़िए हो उसको दिमाग में सेट कर जाइए, मेरा ये सिद्धांत रहा है।
चलिए अब देखिए, इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, सी आई बराबर पी बड़ी कोष्ट 1 प्लस आर बटा 100 का पावर एन -1, इस फॉर्मूला लागू करके। अब इस पर लागू कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पी, ठीक है, क्या कीजिएगा, पी के जगह पर 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 बड़ी कोष्ट या मिडिल ब्रैकेट भी दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस आर के जगह पर तो 2 दीजिएगा बटे 100 का पावर एन 3 -1 रुपया है तो रुपया दे दीजिए, डायरेक्ट निकल के जाएगा। ये कितना हो गया, 1,25,000, ठीक है, ये कितना हो गया, इसको सेट कीजिए, तो ये हो गया कितना 50, तो कितना हो गया 51/50 है, 51/50 के पावर 3 -1, यही ना। अब सेट कीजिए, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा का है, काय नहीं बनेगा जी, एकदम बनना है, ठीक है। अब इसको कीजिए, 51 गुने 51 गुने 51 गुने 51, तो कितना हो जाएगा, 51 गुने 51 गुने 51 कितना होगा, है 51 गुने 51 गुने 51 कितना हो जाएगा, 1,32,651, 1,32,651, ठीक है, बटे 25 25 1,25,000 मतलब 1,25,000 -1 रुपया, कोई दिक्कत है, तो कितना हो गया 1,25,000। चलिए भिन्न के जोड़ घटा तो आता ही है, 1,32,651 माइनस हो जाएगा 1,25,000, ठीक है, बटे कितना 1,25,000, यही आपका आंसर बनेगा। तो कितना आ गया, ये 1,32,651 में से 1,25,000 घटाइएगा तो कितना आ जाता है, आपको कितना आ जाता है 7,651, 7,651, 7,651 बटे कितना 1,25,000 रुपया है, तो रुपया ए से खत्म हो गया, कितना बच गया 7,651 रुपया, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, कोई टेंशन है, लगा थोड़ा भी, अरे मैथ पढ़ाने में टाइम लगता है, भकर भकर बोल देने में दूसरा सब्जेक्ट है, मैथ ऐसे थोड़े है साधारण सब्जेक्ट, जो मन करेगा स्टूडेंट पढ़ लेगा, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए एकाग्रचित माइंड और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। एकाग्रचित माइंड होकर के लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब मैथमेटिक्स में महारत हासिल कीजिएगा। ऐसे थोड़े हो जाता है बिना मेहनत किए हुए हम बोर्ड पर खड़े हैं, ऐसा थोड़े बात है, बहुत जले है तपे है जी, अभी तो हमारा देखबे किए है, शुरुआती दौर है, ये कुछ है, आगे चलिए ना, क्या क्या हम जादू दिखाते हैं मैथ के बारे में। चलिए पहले उतारिए इसको, उतारिए उतारिए उतारिए, धा उतार लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जी, आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब यदि दुश्मनी से नहीं करते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप निगेटिव माइंड मत लगाइए, सब्सक्राइब कहने का मतलब है कि आप सब्सक्राइबर बन जाइएगा, तो पहले कोई भी सूचना जो हम पढ़ाएंगे वो सबसे पहले आपके नजदीक तक चला जाएगा, ठीक है।